करते हैं, अंडर यानी नीचे। लेकिन हम सब लोग किसके अंडर काम कर रहे हैं अब 7 दिन? इसीलिए उनको ऊपर पधराया, हे प्रभु हम आपके शरणागति हैं, अब 7 दिन आप जैसे, अब 7 दिन नहीं, ये तो जीवन भर का मामला है। जीवन भर आप जैसा रखोगे अब वैसा रह लेंगे हम, जैसा आप करोगे वैसा हम सुन लेंगे, जैसा जैसा वो स्वीकार है। पुरुषों के सिर पर भागवत जी यानी भागवत यानी भगवान की शरणागति, और आपके मस्तक पर कलश यानी प्रतीक है धर्म का, यानी प्रतीक है घर गृहस्थी का। उसमें एक श्रीफल लगा है, ये प्रतीक है। श्रीफल प्रतीक होता है शुभ कर्म का। जब भी कोई शुभ कर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? श्रीफल फोड़ते हैं, पधराते हैं। कहीं भी मनोकामना मांगनी होती है तो श्रीफल पे धागा लपेट के चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रतीक है शुभ कर्म का। माताएं ही परिवार में शुभ कर्म को अपने घर में प्रवेश कराती हैं। उसमें फिर लगी थी पत्तियां जो कि हरे कलर की थी, इसका प्रतीक है खुशहाली, समृद्धि। हमारे जीवन में जैसे ये कलश हरा भरा है, हमारा जीवन भी खुशियों से हरा भरा रहे हे प्रभु। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? सिर पर श्री ठाकुर जी। अगर घर के पुरुषों ने अपने शरणागति श्री ठाकुर जी को प्रदान करी है तो माताएं उसमें खुशहाली भर देंगी, धर्म भर देंगी। उसमें जो जल है वो प्रेम रूपी जल है, परिवार में प्रेम रस प्रकट हो जाएगा। उसमें एक सिक्का भी पधराया है, वो प्रतीक है कि धन धान्य की भी कोई कमी होगी। देखो सब चीज मिल रही है उसी में। वो कलश पूरा संसार है, उसके ऊपर शुभ कर्म आपके घर में प्रवेश हो रहे हैं। हरे हरे पत्ते यानी घर में खुशहाली, उसमें जल यानी प्रेम रस, परिवार में प्रेम ही प्रेम रहे भैया, कोई कलेश ना हो, किसी के मन में कोई ऐसा बुरा विचार ना हो, कोई भाव ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। ये निवेदन है श्री ठाकुर जी के चरणों में। अब आपने वो कलश कहाँ स्थापित कर दिया? भगवान के चरणों में। प्रभु ये सब मैं आपके चरणों में स्थापित कर रहे हैं। मेरे परिवार की डोर, मेरे घर की डोर सब आपके श्री चरणों में है। इसकी खुशहाली, इसकी धन धान्य, हमारे परिवार में प्रेम रस, ये सब हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ की ना तो बोलो, हाँ की ना तो बोलो। नहीं वो तो मैं जोर से बोलूं तब बोलना है, हाँ की ना बोलो। समझ में आया? जोर से बोलो, राधे राधे। अभी यही तो ध्यान रखना है बस, और क्या है। 7 दिन यही सीख जाएंगे तो फिर पार हो जाओगे। श्रीमद् भागवत यानी कि भगवान कृष्ण। देखो मैं आपको नहीं जानता, किसी व्यक्ति को नहीं जानता, ये सामने मेरे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता, इवन मैं राजेश जी को भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन आप, मैं इधर बैठा हूं, आप, हम दोनों एक दूसरे की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, लेकिन बीच में कौन है? भागवत जी। यानी कि आप मेरे को नहीं पहचानते, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन हमारे बीच में जो मध्यस्थता है, जो मीडियम है, हम उन दोनों को भली भांति पहचानते हैं। आप भी इनको भली भांति पहचानते हैं। और तो हमको यहाँ इकट्ठे करने वाला कौन? अरे बोलो। इसीलिए इनको बीच में रखा गया। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा, महाराज जी बीच में हम कहीं भी कथा में जाते हैं, रखना जरूरी है क्या? इसके बिना कथा नहीं होगी क्या? हो जाएगी, हटा दो। मैं तो ऐसे फिर भी बोल लूंगा, नहीं, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके और हमारे बीच का अगर कोई मध्यस्थता करने वाला है तो वो कौन है? इन्होंने तो हमको मिलाया है। आप तो हमको जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं। हालांकि जानते नहीं हैं, लेकिन 7 दिन में जान जाएंगे। तो हम सबके बीच का जो कारण है वो श्री ठाकुर जी हैं, उन्होंने ही हमको मिलाया है, और 7 दिन उन्हीं को बीच में रखेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो बड़े भाव से इस कथा का श्रवण करेंगे। कथा क्या है? किसने पहले कथा सुनी है? पहले भी हाथ ऊपर करें तो फिर हम जाएं, हमारी क्या जरूरत है? जब सुन ही रखी है फिर क्या को बुलाया? अच्छा चलो, तो अगर कथा सुन रखी है आप सब लोगों ने तो पहले से भरे हुए हो, हाँ कि ना? खाली हो जाओ, ध्यान से सुन लो। अगर आप कथा में पहले से कुछ भरे हुए हैं तो आप लोगों को खाली होना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं क्या भरूंगा? तो ये भूल जाना, आज से पहले हमने क्या सुना, क्या समझा। अब मैं जो भर रहा हूं ना वो ध्यान से समझना और सुनना। गिलास में पहले से पानी भरा हो, उसमें और डालेंगे तो बाहर फैलेगा, और नहीं डालना, थोड़ा सा उसको
खाली कर लेंगे तो उसमें आता रहेगा। एक भागवत जी का बड़ा सुंदर श्लोक है, और मैं कहीं भी जब कथा करता हूं तो प्रथम दिवस कोशिश रहती है कि इस श्लोक को बोलूं। ये भागवत जी आपको ऐसी नहीं मिलती। कैसे मिलती है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। आप हर बार कोई ना कोई जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म में तो हम सब विश्वास करते ही हैं। श्री ठाकुर जी कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, हर जन्म मिलता रहता है। हर जन्म में हम कोई ना कोई पुण्य कर्म करते ही रहते हैं, हाँ कि ना? तो भगवान क्या करते हैं? आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को जमा करते हैं बैंक में। क्या करते हैं? उनके पास भी बैंक है। जैसे आपके पास पैसा ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो? बैंक में जमा कर देते हो। तो ऐसे ही जीव का धन तो ये संसार का धन है, लेकिन आत्मा का धन जो पुण्य हम जो करते हैं वो श्री ठाकुर जी अपने पास जमा करके रखते हैं, उसकी एफडी कर देते हैं। फिर आप कोई जन्म लेते हैं, फिर पुण्य जमा, फिर वो फिर एफडी हो जाती है। ऐसे हर जन्म में एफडी होती रहती है आपके पुण्यों की, लेकिन कभी तो एफडी टूटेगी, हाँ कि ना? तो भगवान जब आपके कितने ही जन्मों की जो पुण्य कर्म किए हैं उनकी जो एफडी टूटती है पुण्य कर्मों की, तो क्या मिलता है? तब आपको कोई लौकिक संपत्ति नहीं मिलती, तब आपको संतति भी नहीं मिलती, संतान भी नहीं मिलती, बड़ा वैभव भी नहीं मिलता। जब वो पुण्य कर्म उदय होते हैं तब आप जो आज यहाँ बैठे ना, ये प्राप्त होता है। भगवान की कथा प्राप्त होती है, भागवत प्राप्त होती है। आज मैं तो एक बात बड़ा ही स्पष्ट तरीके से भी कह देता हूँ, रोज आप भगवान को याद करते हैं। रोज करते हैं कि नहीं? सुबह उठते ही हाथ जोड़ते हैं, भगवान से कहते हैं त्वमेव माता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम। हम रोज निवेदन करते हैं, घर में, मंदिर में, पूजा में, जब भी आते हैं, प्रभु आपको हम याद कर रहे हैं, आपको हम याद कर रहे हैं। हम आपको एक बात सत्य कहते हैं, रोज आप भगवान को याद करते हैं, और अगर आज आप श्रीमद् भागवत की कथा में बैठे हो, इसका मतलब आज भगवान भी आपको याद कर रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। रोज आप कहते रहे कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। भगवान कहते हैं अब तक तो तू कहता रहा, लेकिन आज मैं कहता हूं कि तू मेरा है। और बंधुओं, बड़ी बात क्या है? हम भगवान से कहें ये बड़ी बात है, या भगवान हमसे कहें ये बड़ी बात है? बताओ। हम भगवान से प्रेम करें ये बड़ी बात है, या वो हमसे प्रेम करें ये बड़ी बात है? हम जैसे तो लाखों करोड़ों उनके पास हैं। लोग रोज हर एक सेकंड लाखों करोड़ों लोग उनसे यही कहते हैं, लेकिन दिव्यता तो तब है, श्रेष्ठता तो तब है जब वो कह दें तू भी मेरा है, चिंता नहीं करना। तो ये भाव कब प्रकट होता? जब आप कथा में आकर के बैठते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सोचा इस मंदिर में जब भी आए तो मुंह उधर ही रहा? बताओ, कभी ऐसे करके कभी बैठे? जब भी आते हो तो मंदिर में भगवान का दर्शन उधर करते हो, आज क्यों नहीं कर रहे? उधर बैठो ना मुंह करके, क्यों नहीं कर रहे? ये भाव समझिए। आज श्री लक्ष्मी नारायण आपको देख रहे हैं। रोज तो आप उनको देखते हो, आज बोलते हैं तुम तो कथा सुनो, आज मैं निहारूंगा तुम्हें। ये कथा का भाव इतना बड़ा है। और किसी भी कार्य को कर लेना, कोई भी साधन कर लेना, आपको भगवान देखने पड़ेंगे, भगवान आपको नहीं देखेंगे। भगवान आपको नहीं देखते, लेकिन कथा ही एकमात्र ऐसा है जहां पर आप अब इस समय विरुद्ध कार्य कर रहे हो। बताओ, और दिन के विरुद्ध है ये कार्य, धर्म के विरुद्ध है। भगवान उधर बैठे और आप सब लोग उनकी तरफ ऐसे करके बैठे, टेढ़े, उनको तरफ देखे ही नहीं रहे, थोड़े बहुत पीट करके भी बैठे हो। देखो वो वहीं बैठे हैं सब लोग पीट करके, हाँ की ना? अब बताओ ये धर्म विरुद्ध है या नहीं? अरे बोलो, नहीं है। हाँ, वैसे बैठेंगे तो अपराध लगेगा, लेकिन जब कथा चल रही है तो अब इनको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है।
भगवान इनको निहार रहे हैं। सुनो मेरी कथा सुनो, तुमको मैंने कथा सुनने के लिए बुलाया। और एक बात और कह रहा हूं, लाख भगवान के सामने आरती उतार लेना, लाख अगरबत्ती और दिए जोर लेना, लाख इनको सुंदर श्रृंगार धारण करा देना, 56 भोग लगा देना, लेकिन अगर कथा के प्रति प्रीति नहीं है तो भगवान ऐसा कुछ भी स्वीकार करते? आपने सोचा हम 56 भोग लगाते हैं या सनातन मंदिर में लक्ष्मी नारायण को भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? हो भी सकते हैं लेकिन कंफर्म तो नहीं है। हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन आज कंफर्म है कि वो प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये कथा वही सुन, देख लो मुस्कुरा रहे हैं। मेरी नजरों से देखना है, ये सबसे बड़ा भाव है मेरे जीवन में। मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है मैया, लेकिन मैंने अपने जीवन में जब से कथा को प्रवेश कराया ना, भगवान को नहीं, उनको नहीं कराया, वो तो दूर ही है। मैंने कि आप तो सामने बैठ के सुनो, कथा को प्रवेश करा लिया। और जब से मेरे जीवन में कथा आई है ना, मेरे जीवन में जो आनंद आया ना, वो मैं आपको बोल नहीं सकता। देखो यहाँ भी बैठा हूं तो हंसता मुस्कुराता खेलता हूं, और आप देखना 7 दिन ऐसे ही रहूंगा मैं। और 7 दिन नहीं, आप कभी भी आओ ऐसे ही मिलूंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि जीवन में कथा प्रवेश कर गई। आप सबके जीवन में व्यथा है। दिन भर की टेंशन, घर की टेंशन, पति की टेंशन, बच्चों की टेंशन, सारी टेंशन, ये इसको बोलते हैं व्यथा। तो कथा जब तक नहीं आएगी, जब तक व्यथा नहीं मिटेगी। और जिस दिन आपके जीवन में कथा प्रवेश कर गई, तो वो कथा आपको जीवन में व्यथा को प्रवेश करने नहीं देगी। वो टेंशन आएगी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। इसीलिए इस कथा को सप्त दिवस श्रवण करने का इस सुंदर अवसर को आप चूक जाना नहीं। सुंदर रीति से सुनेंगे। आज थोड़ा क्रम में फेर है आज, क्योंकि सुबह ही सुबह आप सब लोग शोभा यात्रा के बाद ही हम सब लोग बैठ गए हैं, तो आज कथा थोड़ा कम करेंगे। लेकिन कल से फिक्स 3 बजे कथा शुरू, अब से लेके लगभग 7 दिन तक कल से कथा का जो क्रम रहेगा वो 3 बजे से रहेगा। 3 बजे से 7 बजे के आसपास तक। तो आप सब लोग उसी हिसाब से टाइम लेकर के आइएगा। आज कथा हम जितना समय करेंगे जब तक करेंगे, और उसके बाद में फिर कल से कथा 3 बजे शुरू होगी। तो आप सब लोगों को 3 बजे से पहले ही आ जाना है। 3 बजे तो मैं आ जाऊंगा इधर, तो आपको तो पहले ही आना पड़े ना। श्रीमद् भागवतम, भगवान की कथा भगवान से मिलाने वाली नहीं है। अगर हम ये कहें कि भगवान की कथा भगवान से मिला देती है, हाँ कि ना? नहीं, मिलाती नहीं है। मिलाएगी तो जब जब कथा अलग हो और भगवान अलग हो। कथा और भगवान में कोई भेद नहीं है, कथा भी भगवान ही है। क्यों? क्योंकि गोपी कहती है, गोपी गीत में क्या कहती है? ये भागवत जी का आज सबसे बड़ा श्लोक दे रहा हूं आपको पहले दिन ही। लोग इसको 6वें दिन देते हैं, मैं पहले दिन दे रहा हूं। और मुझे लगता है ये भागवत जी का पूरा सार है, निचोड़ है। यानी कि पूरी भागवत जी में अगर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक कोई होगा तो वो यही होगा, इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। भागवत जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ श्लोक पूरे 18,000 श्लोकों में जो सबसे नंबर 1 पे चल रहा है इस समय नहीं है ही वो श्लोक मैं आपको दे रहा हूं आज प्रथम दिवस ही। वरना लोग इसको 6वें दिन देंगे, मैं आपको पहले दिन ही समझ लो अमृत पिला रहा हूं। गोपियां कहती हैं क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। ये गोपी गीत का 9वां श्लोक है। गोपी गीत में 31 श्लोक है। गोपी गीत सुना है ना आप लोगों ने? जयति तेदिकम जन्मना प्रजः श्वेत इंदिरा शश्वत्री, ये पहला श्लोक है। और ऐसे करके 31 ऐसे श्लोक हैं 31, इसमें 9वां श्लोक है। भागवत जी का पूरा सार है।
पूरा भागवत जी का सार है। और मैं तो इतना भी कह दूं, एक श्लोक, अच्छा पूछ लेता हूं एक बार किसी को, आप में से आप सब लोगों ने हाथ उठाया कि हमने खूब कथाएं सुनी हैं, एक श्लोक तो याद होगा ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है, हाँ की ना? किस किस को याद है कोई एक श्लोक भी? हाथ ऊपर करो। 18,000 में से कोई एक तो याद करो, कम से कम एक तो करो। नहीं है? ओहो, अब एक काम करो, सबको छोड़ो, ये एक श्लोक याद कर लो, हाँ की ना? ये मैंने तो बता भी दिया, 10वें स्कंद का 31वां अध्याय है ना? और उस 31वें अध्याय का 9वां श्लोक है। कौन सा? ये जो मैंने बोला, ये इसको एक याद कर लो, और रोज जब आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो ना, सुबह में रोज सुना दो उनको, पूरी भागवत का फल आपको एक श्लोक से ही मिल जाएगा हमारा। देख लो आज कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आप। ये श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इससे बड़ा श्लोक पूरे भागवत में नहीं। हालांकि सारे श्लोक खूब तेजस्वी हैं, सब श्लोक आनंद वाले ही हैं, 18,000 श्लोक में कृष्ण बसे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ बल ज्यादा है इस श्लोक में। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने और गोपियों ने अपने से भी बड़ी अपनी कथा को बड़ा बना दिया। भगवान कहते हैं मैं ना भी आऊं ना चिंता नहीं करना, मैं ना भी मिलूं ना चिंता नहीं करना, मेरी कथा को पकड़ के रखना। अगर आप लोग प्रभु मिलन के विरह में तप्त हैं, अगर आप प्रभु मिलन के विरह में तप्त हैं, मरणासन अवस्था में हैं, वो नहीं मिल रहे इसलिए प्राण निकल रहे ऐसा प्रतीत होता है, तो आपके लिए संजीवनी अमृत अगर कोई है तो वो भगवान की कथा है। अब कथामृतम। कुछ करने की जरूरत नहीं, श्रवण मंगलम, केवल बैठ करके मेरी कथा को सुन लो, केवल बैठ करके मेरी कथा को सुन लो, तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा हमारा। अब देखो इस सुनने में क्या लग रहा है बोलो? घर पे यज्ञ हवन पूजा पत्रादि कराओ तो उसमें थोड़ा धन का व्यय भी होता है, लेकिन इस कथा को सुनने में क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या? उल्टा यहाँ से प्रसाद और लेके जाओगे, लेट तक बैठोगे तो थोड़ा भोजन भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा। नंद महोत्सव आएगा तो माल भी लुटेगा, सोना चांदी लुटने का प्रोग्राम है इस बार इस कथा में। नंद बाबा आएंगे, सोना चांदी तो वो भी मिलेगा, तुम लेके ही जाओगे। आपका क्या जाता? कुछ नहीं, समय भी नहीं जाता। आप ये सोच रहे हमारा 3-4 घंटे का समय भी जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। उल्टा आपको ये 3-4 घंटे कम लगेंगे, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और सुनाओ। भगवान का एक श्लोक है, पहले मैं आपको, आप लोग की कथा क्यों नहीं सुना रहे? कथा तो सुने बैठे, आपने बोले सुन लिया, आप कुछ और सुना रहे हो। पहले कथा के प्रति प्रीति तो बढ़ाओ। कथा क्या है? एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा, क्या पूछा? प्रभु आप समस्त भक्तों की तरफ देखते रहते हो, उनका दर्शन करते रहते हो, उनका सब ध्यान रखते हो, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, आप बहुत सारे भक्तों को छोड़ भी देते हो। कभी उनको आवश्यकता पड़ती तो आप उनका साथ नहीं देते, कभी उनको आपको पुकारते तो आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं। प्रभु कोई ना कोई व्यक्ति को आप छोड़ देते हो, लेकिन क्या प्रभु ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसको आप कभी छोड़ोगे नहीं? कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो चाहे कितना भी अपराध क्यों ना कर दे तो भी आप उसको कभी छोड़ोगे नहीं। क्या ऐसा भी कोई है? भगवान ने कहा है, ऐसा भी एक व्यक्ति यानी कि ऐसा कोई हो जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूं, तो अगर वो कोई एक ये काम कर ले तो मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। क्या भगवान कहते हैं? ध्यान से सुनना, ये श्लोक है ब्रह्मा जी के लिए। भगवान ने कहा, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम
नाहं तक्ष्यामि तं नरम। ये श्लोक है, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? मत कथावाचकम नित्यम, जो मेरी कथा का नित्य वाचन करता है, जो मेरी कथा नित्य बोलता है, उसको मैं कभी छोड़ता ना। हम तक्ष्यामि तम नरम, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी छोड़ता नहीं जो मेरी कथा का नित्य वाचन करता है, जो मेरी कथा को नित्य बोलता है। अब इसका मतलब ये तो हमारी कैटेगरी हो गई, आगे ना, अरे बोलो, तो इसका मतलब आपको छोड़ देंगे, मुझे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। हाँ, मैं तो धन्यवाद दे देता हूं उनका कि मुझे तो वो कभी नहीं, उन्होंने बोला मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा का नित्य वाचन करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं, तो मेरी तो बल्ले बल्ले, आगे ना। अब तो प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं तो नित्य उनकी कथा ही बोलता हूँ। तो आप सब लोग श्रोताओं के ऊपर कब कृपा है? नहीं नहीं, भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, मैं श्रोताओं को भी छोड़ूंगा नहीं। मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनता भी है ना, मैं उसको भी कभी छोड़ता। आप भी आ गए। अच्छा, अब इसमें एक तकलीफ हो गई। आप बोलोगे इसमें क्या तकलीफ है? अगर कोई गूंगा व्यक्ति हो तो वो कथा बोल नहीं सकता, और कोई बहरा हो तो वो कथा सुन नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्तियों को तो भगवान छोड़ देंगे, हाँ की ना। चलो, अगर गूंगा हो तो सुन करके उद्धार कर लेगा, हाँ की ना। अगर बहरा है तो बोल करके उद्धार कर लेगा। लेकिन इस सृष्टि में ऐसे भी लोग हैं जो बोल भी नहीं पाते, और तो ऐसे लोग भगवान के चरणों में पहुंचे। प्रभु आपने कहा मत कथा वाचकम, तो मैं तो बोल ही नहीं सकता, मत कथा श्रवणे रतम, तो मैं तो सुन भी नहीं सकता, इसका मतलब आप प्रभु मुझे छोड़ देंगे? भगवान ने कहा नहीं, मैं सबका ध्यान रखता हूं, तो तेरा भी धन। तो तीसरे जो चरण में बात कही है, मत कथा प्रीत मनसम, चाहे गूंगा बहरा क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरी कथा से प्रेम कर लेगा तो ऐसे भी भक्त को मैं कभी छोड़ता, उनको भी सदैव अपने पास रखता हूं। तो इस समय आप और हम सब लोग जितने भी हैं, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, टीचर पढ़ाता सबको बराबर है, लेकिन टॉपर कोई एक ही होता है, हाँ की ना। अरे बोलो, यहाँ पर श्रवणे रतम में टॉपर ही चाहिए, उसी को नहीं छोड़ेंगे भगवान जो टॉपर होगा सुनने में। अब आप यहाँ बोले यहाँ तो हम बैठे हैं सब, भगवान हम सबको कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ सुनने बैठे हैं लेकिन आप यहाँ हो ही। अब जैसे एक मैया उधर बात कर रही है तो इनको छोड़ देंगे भगवान। और एक बात बता रहा हूं मैं, भगवत कथा में लौकिक संसार की चर्चा करने पर सबसे बड़ा पाप लगता है, उससे बड़ा पाप तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना। भले ही आप, मैं कहूँ आप अपने घर में कुछ कर रहे हो, जब आप सेवा भी करते हो तो परिवार का कोई फोन भी आ जाए तो उठा लेते हो, हाँ की ना। कोई बच्चा को आ जाए तो तुम आप चले भी जाते हो, चाय भी बना करके पी लेते हो बीच में, तब इतना अपराध नहीं लगता। लेकिन कथा के बीच में संसार की वार्ता करने पर बड़ा अपराध लगता है। तो आप सबको यहाँ टॉपर ही बनना है कथा सुनने में, ध्यान से सुनना मेरी बात को। केवल ये नहीं कि हाँ बस बैठे, मत करना फॉर्मेलिटी। मैं उन कथावाचकों में से नहीं हूं जिनको बहुत भीड़ चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे सामने तो कोई पिपासु जो पीने वाला हो इस रस को, वो सिंगल ही बैठे तो मैं पूर्ण रूप से पिला दूंगा उसको। महाराज यहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी हमको, हाँ, हम तो चाहे जितने कम लोग आए उतने बढ़िया, लेकिन जितने भी आए ना सब पीने वाले आए। क्या पीने वाले? इस प्रेम रस को, इस कथा के अमृत रस को पीने वाले हमको चाहिए माता जी। इसलिए हम आप सबके चरणों में निवेदन करते हैं, 7 दिन हम यहाँ बैठेंगे, आप सबको कथा सुनाएंगे, प्यासे ही रहना, प्यासे लेकर के आना, प्यास लेकर के आना यहाँ, प्यास लेकर। पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी तो मैं किसी को पीने भी नहीं दूंगा इन 7 दिनों में कथा में। जब प्रेम रस पिलाएंगे तो जल की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको यहाँ उठने नहीं दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। इसलिए थोड़े प्यासे होकर के घर से निकले कि वहां कुछ प्रेम रस पिलाया जा रहा है, हम उसको पिएंगे। और हाँ, वो प्रेम रस दोनों ही पी रहे हैं, बोल करके भी मैं पी रहा हूं और आप सुन करके पी रहे हो। मैं अपनी वाणी से पी रहा हूं, आप अपने कर्ण रंध्रों से पी रहे हो, पी दोनों ही रहे हैं। हम सब पिएंगे इस कथा को, इसलिए बड़े भाव से शुद्ध युक्त होकर के हम इस कथा का श्रवण करेंगे। समझ में आया? हाँ कि ना। रोज एक चीज इस कथा से लेके जाओ, रोज एक लेके, ज्यादा नहीं ले जाना, एक। रोज अगर एक लोगे तो 7 दिन में 7 चीजें आपको ऐसी मिलेगी, उनको अपने जीवन में धारण कर लेना, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा।
ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये तो बड़ी कृपा है कि हम ठाकुर जी के सन्मुख मंदिर में ही कर रहे हैं। भागवत की कथा कहीं भी हो श्रेष्ठ ही है। मैं तो कहता हूं मंदिर में करो तो बढ़िया है, और न करो कहीं अलग जगह पर भी करो तो जहां करोगे वहां मंदिर बन जाएगा। यहाँ तो मंदिर में ही हो रही है, इस कथा को जहां करोगे वहीं मंदिर का निर्माण है। और मैं तो मंदिर के अलावा इस जगह को एक चीज और बनाऊंगा 7 दिन में। बोलो क्या? बोलो है जी? वृंदावन बना दूं? ऐसे छड़ी घुमा के बनाऊं जादू से? ये तो ऐसे कह रही है मुझको घोड़ा बना दो गधा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से, हाथ उठा के। हाँ, इसका ध्यान रखना 7 दिन। राधे राधे में बिल्कुल भी कमी होनी चाहिए। हमारी कथा की यजमान राधा रानी है। हाँ, उन्हीं की प्रेरणा से कथा हो रही है, तो हम राधा रानी का बिल्कुल ध्यान करते ही इस कथा को आगे लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबका धन श्री किशोरी जी हैं। संसार का धन भले ही नष्ट हो जाए, एक बार ऐसे हाथ जोड़ो और ताली बजाते हुए हम राधा रानी के नाम का स्मरण करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। राधा रानी की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
वशभानु दुलारी राधा 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 वशभानु दुलारी राधा 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 वो कीर्ति कुमारी राधा 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 वो कीर्ति कुमारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोलो राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे प्रेम से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हमारो धन श्री राधा श्री राधा हमारो धन परम धन राधा 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 परम हमारो धन। हाँ ये अच्छा है, ताली बजाओ, ऐसी ताली से आप गाओ। हमारो धन राधा श्री हमारो धन बोलो राधा रानी की। कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा नाम बोलना पड़ेगा, उनके राधा के बिना कृष्ण नहीं आते हैं। ये कोई मतलब ऐसा हमारे व्रज का भाव है कि कोई अगर अपने मन में राधा बोलना चाह रहा हो, व्रज का भाव है, कोई व्यक्ति अगर अपने मन में बोलना चाह रहा हो राधा, तो कहते हैं रा बोलता है उससे पहले कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अच्छा 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 राधा बोलने वाला है क्या? तो रा बोलते ही वो खड़े हो जाते हैं, और धा बोलते ही तो अब धा का मतलब ही धावती, दौड़ना। भाई संस्कृत में धा का अर्थ होता है दौड़ना, तो जैसे ही बोलते हैं धा यानी कहते हैं प्रभु दौड़ो उनके पीछे। हमारे व्रज में भाव है जहां राधा पग धरे श्याम नैना धरे। जहां राधा रानी अपने चरणों पे चलती है ना, वहां भगवान अपने नैनों को गड़ा देते हैं। वाह किशोरी। और हम आपको सही कह रहे हैं, हम जब व्रज में जाते हैं, गिरिराज जी की तलेटी में जाते हैं, तो वहां जो रज है उसको प्रणाम करते हैं, सब लोग दंडवत करते हैं, उसको पान करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। क्यों? वो ऐसा कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण के चरणों की रज है, तो भगवान इसी पर नंगे पैर चले हैं, तो हम सबको प्रणाम करना चाहिए। भगवान का चरणामृत है। बंधुओं, हम तो भगवान कृष्ण के चरणामृत के लिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की धूल लेने के लिए आतुर रहते हैं। वो तो दौड़ते हैं जहां राधा कहीं रज के ऊपर पग धरें, तो हम उस चरणों को उठा करके अपने मस्तक पर पधरावे। हालांकि दोनों में कतई कोई भेद नहीं है। और देखो भागवत जी में कहीं राधा नाम आता नहीं है, लेकिन बिना राधे राधे के भागवत पूरी भी होती ही नहीं है। ऐसी कोई भागवत नहीं होगी जिसमें राधे राधे ना बुलाया जाए। हाँ कि ना? अरे बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे। तो राधे के बिना तो सब आधे ही हैं। अब हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है,
मैं भागवत जी का प्रथम श्लोक बोलने जा रहा हूं। आप सब लोग जैसे प्रारंभ में हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान किया था, हाथ जोड़ो सब लोग। इधर भी माता जी सोना नहीं है, नहीं सो रहे? अच्छा। मैं अपनी कथा में किसी को सोने, अगर मुझे कोई सोता हुआ दिख जाता है तो उसकी मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ। हाँ, उसको खड़ा करवा दूंगा, यहाँ बुला लूंगा, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हाँ, डर, पहले से ही डरो। किसी को भी अगर ऐसे दिखाई दे गया मुझे तो तुरंत, समझ में आ गई बात? हाँ, ऐसे हाथ जोड़ो सब लोग और अपने हृदय में वही ठाकुर जी के चरणों का ध्यान हम सब लोग करेंगे। और भागवत जी का प्रथम श्लोक, ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है, इसकी व्याख्या करके समझाऊंगा आप सब लोगों को धीरे धीरे करके। हाथ जोड़ के आंख बंद करो भैया, करो आप। हाँ, मैं देख रहा हूं ना कौन किसने करी, किस किसने। करो बहन, हाँ करो, आप भी करो, आप भी करो, करो भैया, आंख बंद करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत भगवान की। ये प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत का। मैंने बोला, फिर आपसे भी बुलवा लिया। इस बहाने से आप थोड़ा श्लोक बोलेंगे। भगवान प्रसन्न होते हैं संस्कृत में श्लोक बोलने से। उसका भाव भले ही समझने में हमें हिंदी में आएगा, लेकिन जब हम संस्कृत में भगवान के सामने बोलते हैं, क्योंकि देववाणी है, उससे भगवान जल्दी रीझते हैं। इसलिए भी जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पंडित हैं, वो सब लोग संस्कृत में ही भगवान को श्लोकों के माध्यम से, वेद की वाणी के माध्यम से ही भगवान को रिझाते हैं। पहले श्लोक ये श्रीमद् भागवत का सबसे पहला महात्म का श्लोक है। आज हम महात्म में प्रवेश करेंगे। महात्म का अर्थ है महत्व। भागवत जी क्यों सुननी चाहिए, पहले कभी किसी ने सुनी कि नहीं सुनी, इसका आयोजन क्यों करें, लाखों का खर्चा क्यों करें, उसको समझ लेते हैं क्यों करना। दूसरी बात, कल से हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। थोड़ा भागवत जी का परिचय दे दूं आप सब लोगों को, और ध्यान से सुनना, क्योंकि देने के बाद फिर पूछूंगा। हाँ, मैं अपनी कथा में जो बोल रहा हूं उसको कभी भी पूछ भी सकता हूं। क्यों माता जी, पीछे वाली आपके? हाँ, मैं पूछ भी सकता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। आप ही, हाँ आप ही पीछे, हाँ यू। भागवत जी की पूरी कथा में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? इन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। कितने? इन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं। कितने? और इन 18,000 श्लोकों में 5,76,000 वर्ड हैं। समझ में आ गया? जोर से बोलो, और जोर से। चलो बहन बताओ, खड़े हो जाओ, फ्रंट पे बैठे हैं तो बताओ क्या क्या बताया मैंने अभी। नहीं, आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं। चलो आप बताओ, खड़े हो जाओ। क्यों? हमने कहा ना पूछेंगे, ध्यान से सुनो। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें जिसको चारों चीजें मालूम है। नहीं, ऐसे चीटिंग नहीं। अब एक दूसरे को बताओ, खुद ही मन में याद करो। एक भी नहीं है इधर से कोई? भूल गए?
ओहो क्या बात है, ऐसे सब मालूम हो तो ये हाथ ऊपर करना। ओहो 5,76,000 श्लोक। एक बार और बोल देता हूँ, है ना, फिर आप सबको याद हो जाएंगे। एक बार और बोल दूं, ध्यान से सुनो। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 5,76,000 वर्ण हैं। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के। हाँ, अब कौन बताएगा? अरे बताओ। अब एक मिनट सब शांत हो जाओ, आप ही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा। बताओ। ओहो वाह, क्या बात है, क्या बात है। 76,000 वर्ण। ताली बजाओ एक बार इनके लिए। और इधर से कोई बताएगा? माता जी, अरे 2 बार तो 3 बार इन्होंने बता दिया, और कौन बताएगा? आप बताओ माता जी। क्यों, अभी तो बताया मैंने। हाँ, नहीं याद रहा, आप बताओ। हाँ 12 स्कंद, 335। ऐसी चीटिंग थोड़ी चलेगी, मैं फेल कर दूंगा फिर तो। 18,000 वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। सारे श्लोक अक्षर से मिलकर के बनते हैं, तो 5,76,000 अक्षर हैं भागवत जी में। अब तो याद हो गया, कल पूछूंगा शुरुआत में, है ना। एक बार और बोल देता हूँ, याद कर लो, कल किसी भी पूछूंगा फिर ध्यान समझ लेना। 12 स्कंद, 12 स्कंदों में 335 अध्याय, इन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक, और इन 18,000 श्लोकों में 5,76,000 वर्ण अक्षर। आ गया समझ में? हाँ, अब ये याद रखना, कल पूछूंगा, ठीक है ना राजेश जी? बराबर। पहले आपसे पूछूंगा, चीटिंग नहीं करना है घर जा करके मेरे साथ में। हाँ, तो ये प्रथम श्लोक हमने बोला, कौन सा? ये भी याद कर लो, ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी का, और इसमें समझ लो संपूर्ण भागवत समाई है, संपूर्ण भागवत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी में नहीं है, ये श्लोक भागवत जी का नहीं है, क्योंकि भागवत जी तो कल प्रथम स्कंद से शुरू होगी। ये तो भागवत जी का महात्म्य है, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये पद्म पुराण का श्लोक है, लेकिन चूंकि भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको भागवत की शुरुआत से पहले जोड़ दिया गया है, ताकि आपको समझ में आवे। इसलिए भागवत जी तो 6 दिन ही कहते हैं, इस महात्मा को एक दिन और जोड़ के तब 7 दिन होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल भागवत जी को 7 दिन में ही कहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अब कहीं भी आप चले जाओ भागवत जी 7 दिवस की होती है, कहीं चले जाओ, नहीं, जरूरी नहीं है कि 7 दिन की हो। ये तो जब भागवत जी का प्रागट्य हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई, तो चूंकि परीक्षित के पास केवल 7 दिन ही थे, 7 दिन बाद उसको मरना था, इसलिए इस कथा को 7 दिन में कहा गया, वरना आवश्यकता नहीं है। इस कथा को 7 दिन में भी कहो, चाहे 70 दिन में कहो, चाहे 700 दिन में कहो, ये कथा पूरी होने वाली, ये पूरी नहीं हो सकती कभी भी कितना। लेकिन चूंकि अनुष्ठानिक रूप से इसको साप्ताहिक कहते हैं, सप्ताह विधि कहते हैं, इसलिए इसको 7 दिन में कराया गया, वरना इस कथा को आप कितने भी दिन करो। अब देखो, इसी कथा को जब भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं तो 2 महीने में सुनाते हैं। कितने महीने में? इसी कथा को जब भगवान नारायण माता लक्ष्मी को सुनाते हैं तो 6 महीने में सुनाते हैं, और इसी कथा को जब ब्रह्मा जी सुनाते हैं तो 1 साल में सुनाते हैं। कथा वही है, लेकिन क्रम बदल रहा है। क्यों? वो आराम से सुना रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस कथा को हम समय में नहीं बांध सकते। 3 घंटे में तो कथा होती ही नहीं है। अब हमको आपने केवल 3 घंटे दिए, 3 घंटे में तो क्या बोलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में भी 24/7 सुनाई थी, तब जाकर के भागवत की कथा थोड़ी परीक्षित जी के समझ में आई। अब हम लोगों को 3-4 घंटे में क्या समझ में आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे, आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको 3-4 घंटे में ही ये ऐसा हम गागर में सागर भर करके आपको प्रदान करें कि आपको समझ में आ जाए।
ऐसा एक बहुत सुंदर प्रयास हम करेंगे कि कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में आपको भागवत की कथा को समझाएं। अब आइए, हम लोग प्रथम श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ध्यान से सुनो। भगवान इस श्लोक को बोलने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, और वो निवेदन ये है, आप सब लोगों से पूछ रहा हूं एक प्रश्न, कौन बताएगा? कौन बताएगा एक प्रश्न? चलो मैं ही खड़ा कर लेता हूं, या ऐसे ही आप सब लोग आपसे पूछूं, बता पाएंगे आप? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। हम सब लोग भगवान के दरबार में बैठे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जिसको पता हो वो हाथ ऊपर करना। हालांकि इसका उत्तर सब दे सकते हैं, इतना सिंपल है। प्रश्न केवल इतना है, मतलब यस और नो वाला है, या तो बोलना यस या बोलना नो, ठीक है? आप सब लोग इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इतने वर्षों से भगवान के सामने जाकर के उनको प्रणाम कर रहे हैं, इतने वर्षों से ब्रजमंडल में जा रहे हैं, वहां परिक्रमा कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, घर पे भी कितने समय से सेवा चल रही है। अब प्रश्न केवल ये है, जो काम आप इतने वर्षों से कर रहे हैं भगवान के लिए, उन भगवान को जानते हो कि मानते हो? देखो, मैंने यस नो वाला ही है ना, ये तो जानते हैं या मानते हैं, या यस या नो जान। हाँ हाँ माता जी, एक माता जी ने हाथ ऊपर खड़ा किया है, क्या बात है, तालियां बजाओ इनके लिए महाराज। मानते हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मानते हैं। ये मानते तो सारे ही हैं, ये हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, ये सबका उत्तर मैं जानता हूं, सब यही कहेंगे मानते हैं। अब बताओ, कोई जानते वाला बैठा हो तो हाथ ऊपर करो कि हाँ महाराज जी हम जानते भी हैं उनको। और देखो, अगर किसी ने बोल दिया जानते हैं तो फिर बताओ क्या जानते हैं, फिर तो बताना पड़े। हाँ, हम अगर जानते तो बताओ क्या जानते हो, बताओ कौन जानता है? आपको इस कथा को सुनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपने मान रखा है, भगवान को जान नहीं रखा, जानते नहीं है आप, मानते हैं। और माना भी क्यों है मालूम है? एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो पहले से ही मानता है, कोई नया काम नहीं कर रहे हम लोग। हमने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पहले से इस चीज को मानते हैं, तो हमने भी मान लिया, जाना नहीं। मानना भी श्रेष्ठ है, मानना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर जान करके मानोगे तो आनंद ज्यादा है। मानना टेम्पररी मानना है, अगर किसी ने थोड़ा सा भी मति भ्रष्ट कर दी तो अपने पथ से भटक जाओगे, लेकिन जान करके मानोगे तो फिर कोई भी भटका पाएगा नहीं, आगे ना। देखो, अगर आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं लेकिन केवल मानते हैं, लेकिन किसी ने मेरे ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, कोई मेरे लिए गलत बोल दे, अब आपने मुझे जाना तो नहीं, लेकिन अगर गलत बोल दे तो आप मान लोगे, हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे 10-20 सालों से जानते हो और तब कोई बोले तो आप मानोगे? अरे हम उनको जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, वो ऐसे है ही नहीं, कितना भी बोल लो। तो जानने के बाद में फिर मानने में थोड़ा सा समय लगता है कि नहीं, अगर कुछ उल्टा सीधा पथभ्रष्ट करेंगे तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जान गए। और अगर केवल मान करके बैठे होंगे तो थोड़ा सा आप अपने पथ से दूर हो जाओगे। इसलिए भगवान के पथ पर, यानी कि भक्ति के पथ पर, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भगवान को मानने से ज्यादा आवश्यकता है उनको जानना। और आप जानते नहीं हैं, जानोगे कैसे? मंदिर में आरती के माध्यम से उनको नहीं जाना जाता, भगवान को सुंदर श्रृंगार करके भी नहीं जाना जाता। क्यों? ये सब काम तो आप अपने घर पर वर्षों से कर रहे हो, अंतर नहीं है माता जी कोई। यहाँ आप ठाकुर जी को प्रणाम करो चाहे अपने घर पे प्रणाम करो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ थोड़े वाइब्रेशंस ज्यादा हैं इसलिए लोग यहाँ आते हैं, बाकी बराबर बात है। आप अपने घर पे विराजे ठाकुर जी को भी प्रणाम करो तो एक ही बात है, यहाँ प्रणाम करो तो भी, लेकिन यहाँ वाइब्रेशंस हैं। क्यों? यहाँ भक्तों के वाइब्रेशंस हैं, यहाँ भक्तों की संख्या ज्यादा आती है, इसीलिए यहाँ पर भाव ज्यादा है, इसलिए मंदिरों की आवश्यकता है, बात एक ही है। तो ये काम आप भगवान को श्रृंगार, उनको भोग, उनको वस्त्र, उनको प्रसाद, उनको आरती, ये पंचामृत, दूध, दही, ये तो सब आप कई वर्षों से करते आ रही हो, इससे भगवान को जाना नहीं जाता। ये मानने का प्रकार है कि आपने उनको मान रखा है। जानते कैसे हैं? ये जो आप इस समय बैठे हो ना सत्संग में, इसको कहते हैं अब हम जानने के लिए बैठे हैं। आप यहाँ भगवान को मानने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि माने तो पहले से ही हैं। अब किस लिए बैठे हैं यहाँ? अब हम मानेंगे नहीं, जान करके मानेंगे।
ध्यान से सुनो, आपने भी अपनी बेटियों की शादी बहुत सारे लोगों ने कर दी होगी और बहुत सारे लोग अभी करेंगे। तो आप अपनी बेटी का रिश्ता जब किसी घर में करते हो तो जान करके देते हो कि मान करके? अरे बोलो, जान के कि मान के? मान के तो नहीं देते ना, कोई कितना भी हो पहले जानते हैं, खोजबीन कर तब देते हैं। क्यों? ये ठीक है कि नहीं मेरी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची का ख्याल रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, इसका परिवार मुझे उसको वहां सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो पहले जानते हो कि हाँ ये परिवार मेरी बेटी के लिए ठीक है, तब जाकर के आप अपनी बेटी को उनको सौंपते हो, हाँ कि ना। सिमिलरली सेम है, हम भी तो उनको अपना जीवन सौंपने वाले हैं, तो वो हमारा उद्धार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये जान करके ही तो हम उनको अपना जीवन सौंपे। पता चला उद्धार ही नहीं हो पाया, अरे वो उद्धार कर देंगे तो हम उनके चरणों में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस बात को समझने की विशेष आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। उनको जानेंगे कैसे? ये भागवत की कथा ही उनको जानने का सबसे मुख्य साधन है, इसके अलावा आप उनको जान ही नहीं सकते। इसलिए हम बड़े भाव से इस प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। ये पहला श्लोक ही आपको भगवान को जना देगा। अभी तक नहीं जाना ना, इस श्लोक का भाव समझ लो, आप जान जाओगे। और फिर अगर कोई कहे कि भगवान को जानते हो क्या, तो छाती पीट के बोलना कि हाँ मैं जानता हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए 3-4 चीजों की आवश्यकता है मेन। कौन कौन सी? सबसे पहले उनका रूप, वो दिखने में कैसा है। अभी आपने मुझे देख लिया, कभी आपके घर के आगे से निकलूंगा तो पहचान जाओगे, अरे तो वही शास्त्री जी हैं, वो कथा करने आए। लेकिन अगर कभी चेहरा ना देखा तो निकलता तो पहचानते हैं नहीं। तो रूप की आवश्यकता पहली। दूसरा, काम क्या करते हैं, आगे ना भाई। देखो यही 3 चीज आप देखते हो अपनी बेटी की शादी के लिए। कौन कौन सी? पहले तो दिखने में कैसा है लड़का, आगे ना। अगर दिखने में अच्छा हो तो हम शादी करें। भाई मेल देखा जाता है कि नहीं? अरे बोलो, अरे बोलो। अब आपकी छोरी हो गोरी चिट्टी तो काले को कर दोगे? अरे बोलो, नहीं करते ना। कोशिश क्या करते हो कि मैचिंग मिल जाए। तो रूप तो इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा, दिखने में लड़का खूब सुंदर हो लेकिन काम अच्छा नहीं हो तो भी शादी करोगे नहीं? काम भी तो अच्छा चाहिए। अच्छा, काम भी अच्छा हो, दिखने में भी सुंदर हो, लेकिन स्वभाव अच्छा ना हो तो भी करते नहीं। स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। अभी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए तो थाली फेंक करके मारे, ऐसा भी चलेगा नहीं। तो 3 चीजों की आवश्यकता प्राय होती है। दिखने में अगर अच्छा है, और दिखने के बाद में काम अच्छा करता हो, और स्वभाव अच्छा हो। अगर ये 3 चीजें, तो आप फिर अब सोचते हो कि चलो अब इसको बेटी दे दो, ठीक है। यही 3 चीजें हम भगवान की जानना चाहते हैं। उनका रूप क्या है, उनका काम क्या है, और उनका स्वभाव क्या है। ये 3 चीजें जान जाएंगे तो हम भी अपना जीवन उनको समर्पित कर देंगे, हाँ कि ना। अरे बोलो, जोर से बोलो। ये श्लोक इन 3 चीजों को बता देगा। भगवान के रूप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि भगवान का सबसे पहले फोटो आ रहा है हमारे पास। लड़के का फोटो ही तो आता है। फोटो में अच्छा लगता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। फोटो में अच्छा नहीं लगता तो बात को वहीं खत्म कर देते हैं, छोड़ दो, अच्छा नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, ये रूप आया, रूप सत्चित और आनंद। ये सच्चिदानंद शब्द है तो एक, लेकिन इसमें 3 शब्द हैं। भगवान का सबसे सर्वप्रथम, भगवान नारायण का भी सबसे पहला नाम नारायण नहीं है बंधु। हाँ, पूरे सृष्टि में सबसे पहले भगवान नारायण ही उत्पन्न हुए, लेकिन उस समय भी उनका नाम नारायण क्यों बना? क्योंकि नीर में रह रहे हैं, जल में रह रहे हैं, इसलिए नारायण। नीर में रह रहे हैं इसलिए नारायण है, नारायण नाम नहीं है। नीर आयन इक्वल टू नारायण। लेकिन उससे पहले भी जब भगवान नारायण भी नहीं है तो एक है, वो है सच्चिदानंद। क्या है? तो नारायण से पहले भी नाम अगर कोई है तो वो सच्चिदानंद है, यानी कि भगवान का मुख्य रूप है। और इसको अगर 3 भागों में तोड़ो तो सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी सत्य, एक ऐसी चीज
जो कभी भी असत्य नहीं हो सकते। आज है तो भी सत्य है, कल है तो भी सत्य है। कुछ चीजें असत्य हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ कथा हो रही है, ये सत्य है, लेकिन यही कथा अगर हम 10 दिन बाद कहें तो नहीं। लेकिन भगवान कौन है? जो सत्य स्वरूप है। नारायण भी इनका नाम हम आधा लेते हैं। पूरा नाम क्या है? आप अपने घर में वो कराते हो पूर्णमासी के दिन कथा, कौन सी? ये इनका पूरा नाम वही है। अगर नारायण बोलते हैं तो आधा है, सत्य नारायण ही पूरा है। इसलिए जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति होने की सबसे पहली जो लक्षण है वो है आपके जीवन में सत्य का होना। अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है तो भक्ति प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहला रूप ही आपने उसको आपने लिया नहीं। पहला रूप सत्य को अपने जीवन में धारण कीजिए। सत्य भी दो प्रकार के होते हैं और असत्य भी दो प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनो, झूठ बोलना पाप है, कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दो प्रकार के झूठ हैं। एक झूठ जिसको बोलने पर पाप नहीं लगता, और एक झूठ जिसको बोलने पर पाप लगता है। एक झूठ जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो तो वो पाप है, लेकिन हास्य विनोद में, हंसी मजाक में बोला गया झूठ, उससे कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए कतई भी कोई भी कभी भी ऐसा असत्य भाषण नहीं करना जिससे आप किसी और को कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, कोई नुकसान हो रहा हो। अपना फायदा करने के लिए और किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, ऐसा झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए। इसलिए अपने जीवन में सत्य को धारण करो। ये भगवान का सबसे पहला रूप है सत्य, और दूसरा है सत, चित और आनंद। दूसरा है चित। चित्त का अर्थ क्या है? चित्त के दो अर्थ निकालता हूं मैं अलग अलग प्रकार से। चित्त का अर्थ है चैतन्यता। चैतन्यता हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में जो श्री ठाकुर जी बैठे ना, वो हमारे इस शरीर को चैतन्य कर रहे हैं। अगर वो निकल जाएं तो हमारा नाम भी नष्ट हो जाता है, हमारा नाम भी कोई लेता नहीं है। यानी कि हमारे इस शरीर को चलाने की जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठे हुए हैं, वही हमारे शरीर को चैतन्य प्रदान करने भगवान का रूप है। भगवान का रूप हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इसीलिए हम खा पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं। और जैसे ही वो रूप निकल गया तो कहते हैं लेके चलो भैया, कितनी देर है? ये तो बोलते हैं कितनी देर और लगेगी, शमशान में तैयारी है कि नहीं? क्यों? आदमी में कुछ नहीं हुआ, वो तो जैसे एज इट इज है, वो तो अभी भी पड़ा है ना, वो तो भी नहीं गया। लेकिन क्या चला गया उसके अंदर से? जो उसकी चैतन्यता थी वो सब चली गई। इसीलिए वो भगवान का रूप है, भगवान इसके अंदर से चले गए। जब तक भगवान घट में विराजित हैं तब तक तो हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो घट से निकल जाते हैं फिर हम नश्वर हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। उनका रूप ही हमको सजीव बना रहा है। तो ये भगवान का रूप है जो हमारे जीवन को चला रहा है। और दूसरा अर्थ चित्त का है प्रकाश। हमारे जीवन में अंधकार है बंधुओं, इस सूर्य की रोशनी से रोशनी नहीं होती। हो सकता है कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी में भी अंधकार में डूबा हो, उसके जीवन में अभी सूर्य की रोशनी भी उजाला नहीं कर पा रही हो। क्यों? लाख दुखों के काले बादल अंधकार उसके जीवन में हो, कष्टों के अंधकार उसके जीवन में हो, तब उसको रोशनी नहीं दिखाई देती। वही ठाकुर जी चित यानी प्रकाश बन करके उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके समस्त अंधकार को दूर कर देते हैं, उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए वो भगवान का रूप है। जब भी आपके जीवन में कोई रास्ता दिखाई ना पड़े तो कहीं से तो कोई राह दिखेगी, कोई रोशनी की किरण आएगी। वो रोशनी की किरण कोई सूर्य नहीं भेजेगा, वो रोशनी की किरण कोई ये लाइट नहीं भेजेगी, वो रोशनी की किरण बनकर स्वयं श्री ठाकुर जी पधारेंगे, लक्ष्मी नारायण पधारेंगे। वो भगवान का रूप है। और बंधुओं, तीसरा तो अत्यंत परिपूर्णतम है भगवान का ये रूप। उससे बड़ा भगवान का कोई रूप ना मैंने देखा, ना कभी सुना, और ना मैं जीवन में कभी सुनूंगा। सत्य, चित और आनंद। आप लोग भगवान अपने घर में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं आनंद आ गया। कैसे हो? आनंद में हैं। अरे कैसा खाना बना? बहुत आनंद। अरे आनंद इसको नहीं कहते हैं, ये तो सुख है। हाँ, किसी के पास बड़ी गाड़ी होना, किसी के पास छोटी गाड़ी होना, किसी के पास छोटा घर, किसी के पास बंगला, उससे आपके जीवन में सुख हो सकता है, लेकिन आनंद हो ये जरूरी नहीं है। एक बात बता दूं,
इस मंदिर से बाहर जाओ तो सुख है, इस मंदिर में बैठो तो आनंद है। एक दहलीज का फर्क है, एक दहलीज डिफाइन कर रही है सारी चीजें। मंदिर से बाहर जाओ, संसार की भागदौड़, अपनी गाड़ी में बैठे अपने बंगले में पहुंचे, सुख है। लेकिन जैसे ही यहाँ आए और कथा में आकर के बैठे, यहाँ सब बराबर हैं। अभी मैं गारंटी से कहता हूँ 7 दिन यहाँ पर किसी को अपना घर याद ही नहीं आएगा, बालक याद नहीं आएंगे, मेरे पास छोटा घर है कि गाड़ी बड़ी लेनी है, ये याद नहीं आएगा। क्यों? इस समय वो सुख की स्थिति में नहीं, परम आनंद की स्थिति में है। क्यों? आनंद कब? जब उसके हृदय में श्री ठाकुर जी प्रवेश कर जाए, फिर तो वो झोंपड़ी में भी सुख में विराजता है। और जिसके हृदय में ठाकुर जी ना बैठे हो, जिसके जीवन में श्री ठाकुर जी ना हो, वो तो हवेली में भी अकेला है, वो तो महल में भी अकेला है, अंधकार में है, और सूरज की किरणें भी उसके जीवन में उजाला नहीं कर पाती है। इसलिए आनंद जो है ना वो हमारे माता जी बुरा नहीं मानना, लेकिन आज हमारे जीवन से आनंद शून्य हो गया, इसलिए हम सब लोग चिंता में बैठे हैं, आनंद नहीं है हमें। आज हमें बच्चों की चिंता सताती है, अपने शरीर की चिंता सताती है, आज लोक में अपने प्रतिष्ठा की, अपनी कीर्ति की इसकी चिंता सताती है, अपने व्यवसाय की चिंता सताती है। क्यों? क्योंकि अभी आनंद नहीं प्रकट। ये मैं लक्षण बता रहा हूं आपके जीवन में आनंद का होना और ना होना। अगर आपको संसार की चिंता सता रही हो, समझना अभी आनंद की स्थिति में नहीं आए। और अगर संसार की चिंता न सताए, कुछ भी हो जाए, तब भी ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं, प्रभु बैठे हैं ना, सब संभाल लेंगे ना, तब समझना कि अब जीवन में आनंद प्रकट हो गया, आनंद आ गया है। अब आजकल ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा कोई कह दे कि सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया प्रभु, जैसे रखो वैसे राख लो, जैसे करो वैसे कर लो, ऐसा कोई देखने से भी, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, चश्मा पहनकर भी नहीं मिलता मुझे। क्यों? जैसे थोड़ी कष्ट आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, मैं ही मिला था क्या आपको? कोई और नहीं मिल सकता था आपको? मैं कितनी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये कर दो, ये कर दो, करते ही नहीं हो, कितना समय लगाओगे? जिसने अगर भगवान के चरणों में बैठ करके अगर ये निवेदन कर दिया ना, माँ समझना अभी आपकी भक्ति सिद्ध ही नहीं हुई, आप तो दिखावा कर रहे थे, आडंबर कर रहे थे, उनको माना ही कहां आपने? उन्होंने एक चीज अगर आपको नहीं दी तो आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हो, आप कहते हो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे अपने नीचे देखो, कितने सारे लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, कम से कम इतना तो है कि सज धज करके यहाँ बैठे हो। हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है ना? दुख का कारण हमारे पास कुछ है ये नहीं है। हम देखते अपने ऊपर से लोगों की तरफ है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास, हमारे पास छोटी तो है, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे से नीचे और भी जिनके पास तो गाड़ी भी नहीं है। और हम सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कर्म के अनुसार हम सब फल पा रहे हैं। कोई अपने कर्म से मेहनत करके बड़ा बन जाता है, कोई छोटा कर्म करके वहीं छोटा रह जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। माता जी आप अपने कर्म को बढ़ाइए, किसी के ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हम लोग, समझ में आया आपको? इसलिए इस बात का आप और हम सबको विशेष ध्यान रहे, कैसे भी हो, कुछ भी करें, लेकिन अपने मन को हमेशा श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ के रखें। ये आनंद की है, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मेरे जीवन में आनंद है। हाँ, थोड़ी चिंता तो रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चिंता भी इन्हीं की है। मैं चिंता क्या करता हूँ बताऊं? आप सब लोग चिंता पता नहीं क्या करते हो, मैं चिंता क्या करता हूँ, मैं कथा कैसे सुनाऊंगा? मैं ऐसी कथा सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा कि सबको आनंद मिले, सबके हृदय में श्री ठाकुर जी पधराए जाएं, सबको कुछ मिले। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरी कथा से कोई बोर हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कथा सुनाऊं किसी को कुछ समझ में नहीं आए। मैं चिंता इसकी करता हूं, तो मैं उनसे बस यही निवेदन करता हूं, प्रभु यहाँ के बैठना आप। मैं कथा में आकर के बैठता हूं तो उनसे ये कहता हूं, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यहाँ गले में आके बैठ जाना। मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है जो मैं बोल सकूं, आप ही बोलना प्रभु, आप ही बुलवाना। और हम आपको सत्य कहते हैं। जब उनसे निवेदन करते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि वो ही बोल रहे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। और सत्य बात हूं, आप भी उनसे बोलो, प्रभु आप भी हमारे घट में आकर के बैठ के सुनो। आप नहीं सुन सकते, हमको आता ही नहीं सुनना। अरे सुनना आता तो कब का तर जाते, कितनी कथाएं होती हैं, अब तक उद्धार हो जाता। हमको सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता। आप ही बैठो, आप ही करो, उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। कर्म करने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम सब कर्म कर रहे हैं। मेरा यहाँ बैठ करके बोलना भी कर्म है, यहाँ आना भी कर्म है, अपना व्यवसाय करना भी सब लोगों का अपना कर्म है, वो करते रहिए और उसमें 100% करते रहिए।
लेकिन याद रखिए कोई तो हमें निहार रहा है, और ये केवल इसलिए खड़े। देखो आप लोग तो फिर भी बैठे हो, थोड़ा देखो उनकी तरफ, कब से खड़े हैं। क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि मैं बैठ जाऊं? अरे बोलो, कभी ये सोचा हे लक्ष्मी नारायण भगवान जब से आप यहाँ स्थापित हुए खड़े ही हैं, क्यों? कभी तो बैठो प्रभु, आप नहीं क्यों खड़े हैं? मेरे भक्त के जीवन में कब कौन सा कष्ट आ जाए, मुझे दौड़ना पड़ जाए, इसलिए मैं खड़ा ही रहूंगा, मैं तुरंत भागूंगा। उठने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जैसे ही मेरा कोई भक्त मुझे पुकारेगा तो मुझे उठने में समय नहीं बर्बाद करना, इसलिए मैं खड़ा ही रहूंगा। बंधु आप खड़े होकर के उनका दर्शन करते हो, वो भी बैठे नहीं हैं, वो भी खड़े होकर के आपका दर्शन करते हैं। मेरा भक्त आ रहा है, मेरा दर्शन कर रहा है। इसलिए इस बात को समझना, ये भागवत की कथा यही आपको समझाने के लिए, यही देने के लिए। 7 दिवस में बड़ी बड़ी आपको कथा सुना दूं, लेकिन भाव का एक पुष्प भी आपके जीवन में उगे नहीं तो फिर क्या फायदा है? लेकिन कोई एक बात हृदय के पार उतर जाए और एक पुष्प को खिला दे, उस पुष्प की सुहास भगवान के चरणों में पहुंच जाए, उसी से उद्धार हो जाएगा, उसकी सुगंध से उनका हमारा उद्धार हो जाएगा। इस बात को समझना और को समझना नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये मेरे को वैसे ही ले आए हैं, ये जानते नहीं है मुझे, अभी मेरे को कोई कथा वथा कहना नहीं आता। मेरी तो उम्र ही क्या है महाराज, ये तो पता नहीं कहां से मुझे राजेश जी बुला लाए कि आप कथा कर जाओ। मैंने उनको बोला मेरे को नहीं आता कथा कहना है, बोले नहीं आ पाओ। तो भैया मेरे को कथा कहना नहीं आता, लेकिन वो कहना आता है जो जरूरी है, वो कहना आता है जिससे आपके हृदय में प्रभु विराज जाए, वो कहना आता है जिससे आपको कुछ प्राप्त हो जाए, वो कहना आता है जिससे आपकी प्रीति उनके चरणों से लग जाए, वो कहना आता है कि आपके सुख और दुख समान हो जाए, वो कहना आता है कि आप चाहे कैसी भी स्थिति में हो लेकिन आनंद की स्थिति में हो, वो कहना आता है कि आपके भाव का पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, वो कहना आता है कि आपकी वाणी फूट पड़े उनके गुणगान करने के लिए। इससे ज्यादा हमको और कुछ कहना नहीं आता। कथा तो नहीं आता हमको, बिल्कुल भी सुनाएंगे ही नहीं। बताओ क्या सुनाया अभी तक कथा में? तो एक शब्द भी नहीं सुनाया। सुनाया क्या? एक शब्द भी अभी कथा का सुनाया ही नहीं मैंने, अभी तो शुरुआत भी नहीं, केवल सच्चिदानंद सुनाया, 1 घंटा निकाल दिया। तो हमको कथा सुनाना तो नहीं आता है। 7 दिन क्या सुनाएंगे हमको नहीं पता। मैंने बोला ना, इसीलिए उनसे निवेदन करता हूँ बैठना, मेरी सच्चाई इनको मालूम ना चल जाए, मेरी पोल ना खुल जाए इधर बैठ करके। वो तो नहीं आता है, लेकिन जो आता है वही दूंगा। भगवान का रूप, सच्चित और आनंद को अपने जीवन में प्रवेश कराइए। आनंद परम दशा है भक्ति की, इससे बड़ी दशा नहीं है, आनंद से बड़ी दशा नहीं है भक्ति की। आप देखिए ब्रज के परम संतों को देखिए, कौन सी स्थिति है, फक्कड़ है, कुछ है नहीं, लेकिन उनके जीवन में आनंद है, वो प्रकट है। वो आनंद से वो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। लाखों लोग उनके चरणों में पड़े हैं, उनको बस संतों को, ताकि वो एक दृष्टि हमारे ऊपर कर ले। उनके पास है कुछ नहीं, और आप करोड़पति उनके चरणों में हैं, आपके अरबपति, आप इतना बड़ा व्यवसाय लेकर के बैठे हैं, और जो कुटिया में निवास कर रहे हैं संत, उनके केवल एक झलक पाने के लिए आप 2-2, 4-4 घंटे लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में सुख तो है, आनंद नहीं, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए आप वहां जा रहे हैं। इसलिए वो आनंद वहां तो मिलता ही है, लेकिन बंधुओं वही आनंद या कथा में भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि 7 दिन मुझे दे दो, इस 7 दिन में बदल के रख दूंगा। क्या बदलूंगा? आपकी काया बदले कि ना बदले, आपकी माया बदले कि ना बदले, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी भक्ति, आपका भाव जरूर बदलेगा भगवान के लिए। आपकी वाणी जरूर फूटेगी उनके लिए। वो सबसे ज्यादा प्रसन्न अपनी वाणी से ही होते हैं। हाँ, आप 1,56 भोग उनके सामने रखो, लेकिन उनका गुणगान ना करो तो वो नहीं रीझते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे तुम कर लो लाख उपाय। प्रेम के बिना नहीं मिलता वो। आपने अगर उनसे प्रेम ना किया तो वो नहीं मिलेंगे। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। यमुना सरस्वती गंगा में नहाने से नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? बोले प्रेम सरोवर में जब डूबे तो प्रभु की झलक लगाए। तो प्रेम सरोवर में जाकर के डूबोगे तब जाकर के प्रेम सरोवर कहाँ है? तुम सोच रहे कोई सरोवर बना होगा उसमें जाके? नहीं भैया, ये घट का प्रेम का सरोवर,
इसमें बनाओ, वो प्रेम रूपी समुद्र में जाकर के गोता लगाओगे, तंत्र प्रकट हो जाएगा। और एक बात और कह दी बहुत बड़ी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के बाद, मिले ना मंदिर में मूर्त में। अगर मंदिर में मिलते तो हम सबको मिल गए होते, बार बार क्यों आते। मिले ना मंदिर में मूर्त में, मिले ना अलख जगाए। ये बार बार घंटा नाद करने से भी नहीं मिलते। अगर ऐसे मिलते तो पंडे पुजारियों को अब तक मिल गए होते, वो तो रोज ही करते हैं। हम तो रोज ही करते हैं अपने मंदिरों में, मजदीपुरा में, गिरिराज जी में। हमको ही नहीं मिल रहे हैं। तो मिले ना मंदिर में मूर्त में, मिले ना अलख जगाए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं तो कैसे मिलते हैं? बोले प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके तो तुरंत प्रकट है जाए। जब उनके प्रेम में आपके नेत्रों से अश्रुप्रपात हो जाएगा तो उन पर रुका नहीं जाता, वो दौड़ पड़ते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। तब देखते नहीं कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, किस दशा में बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं। ये प्रेम के अधीन हो गया है, इसके नेत्रों से प्रेम अश्रु टपक रहे हैं। मैं सही बात बता रहा हूं। जब किसी भक्त के नेत्रों से अश्रुप्रपात होता ना प्रेम का, उसको हाथ करने के लिए स्वयं भगवान खड़े होते हैं। अब भगवान कहते हैं ये तेरा अश्रु नहीं है, ये तो तेरा प्रेम रूपी मोती है। मेरी सबसे बड़ी सेवा यही है। और भगवान उसको लेकर के अपने माथे पर पधरा लेते हैं। आप भगवान के चरणों में जा रहे हो, लेकिन उन प्रेम के अश्रुओं को लेकर भगवान अपने माथे पर लगाते हैं। वो भगवान के मस्तक की शोभा बनते हैं। इसलिए आनंद को अपने जीवन में आप लोग प्रकट करें। उस आनंद से इसके अलावा कुछ है नहीं। और एक ही निवेदन उनके सामने करो। क्या हम तो कुछ नहीं कहना चाहते प्रभु आपसे, आपको हमारे बीच में कोई आने वाला नहीं है। तो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
राज दुलारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही आस है इस जीवन की। हम इतने वर्षों से आपके सन्मुख आ रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कभी एक पलक झपका करके कभी अपना भाव भी प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन हे प्रभु, इतने वर्षों से आपकी सेवा का फल केवल एक चीज चाहते हैं क्या? ज्यादा नहीं चाहते हम क्या? एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, 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 ओ मेरे प्रियतम। एक बार ऐसे हाथ उठाओ। हमने तो बोल लिया, उधर देखो और एक बार कह दो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय। अब भगवान भी कह रहे हैं क्या? तुम हमारे थे ओ भक्तो, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ऐ मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम। हम तो केवल यही कहना चाहते हैं कि हम आपके हैं, इससे ज्यादा हमको जानते नहीं हैं। और इसकी जो लास्ट की लाइन है ना, वो ये समझ लो कि हीरा है हमारा। हम क्या कहें इनसे? एक ही विनती है, पूरे जीवन में एक ही विनती करेंगे, इससे ज्यादा प्रभु मैं कुछ आपसे मांगू तो कभी देना नहीं मुझे। हो सकता है मैं माया के अभिमान में आकर के, माया के आवेश में आकर के कभी कोई लौकिक वस्तु आपसे मांग बैठूं, लेकिन हे प्रभु जब मांगू तो आप देना नहीं। लेकिन हाँ, जीवन पूरा होने से पहले एक ही चीज दे देना। क्या? हम तो दास हैं आपके। दास की बिनती सुन लेना ओ ब्रजराज दुलारे। आप बोलो। दास की बिनती सुन लेना ओ ब्रजराज दुलारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही ओनली वन, आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा
दूसरा अगर इसके अलावा मैं कुछ मांगू तो कभी देना नहीं मुझे। मैं मांगना चाहूं तो मेरी जीभ कट जाए। आपके हृदय से लगाने का अर्थ है कि आपने मुझे अपना लिया। लाख ठोकरें देती है ये जमाना। इस संसार में जाते हो तो ठोकर मरने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक ही दरबार है जहां मुझे ठोकर नहीं मिलती। एक ही दरबार है जहां आप अपने नेत्रों से हमें निहारते हैं। इस दरबार में आऊं तो इस दरबार से कभी वापस न लौटूं। इस दरबार से जब भी जाऊं आप मुझे रोक करके बुलाओगे, एक बार हृदय से तो लग जा, तब चले जाना। केवल यही आपसे मांगता हूं, उससे ज्यादा दूसरी कोई आस मेरी है नहीं। अपने भाव और भक्ति को इतना दृढ़ता प्रदान कर लो बंधुओं, भगवान को विवश होना पड़े आपके सामने आने के लिए। गलती आपकी है, भगवान की नहीं है। वो आपके सन्मुख नहीं आ रहे, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती आपकी है। क्यों? उनको विवश होना पड़े, ऐसी भक्ति कर उनको आना पड़े। वो लाख अपने आप को रोकें कि मैं ना जाऊंगा इसके पास, लेकिन आपकी भक्ति को देख करके उनको आना पड़े। ये भक्ति ऐसी कर रहा है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति हम नहीं करते, ऐसा आनंद अपने जीवन में नहीं प्रकट कर पाते। वो कैसे आएंगे? उनको आने की क्या पड़ी है? हमको जरूरत है उनकी। हम जानते हैं आपके पास हमारे जैसे लाखों करोड़ों हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल आप ही हैं। हम तो दूसरी जगह जाएं भी कहां? आप तो इस भक्त के पास नहीं तो दूसरे भक्त के पास चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। प्रभु इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, खाली तो नहीं जाएंगे। खाली का अर्थ हम संसार की कोई वस्तु नहीं मांग रहे। संसार की वस्तु मांगे तो देना ही नहीं, लेकिन हाँ, ये बड़े बड़े छुपे रुस्तम है, ये छलियां हैं। इनसे कभी ऐसी बात करो तो छुप जाते हैं। आप इनको क्या समझ रहे हैं? ये बड़े छलने वाले हैं। आप इनसे कह रहे हैं आओ आओ तो छुप गए पर्दों में। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद की पराकाष्ठा ही प्रभु को प्रकट करने के लिए काफी है। इससे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में वो आनंद नहीं प्रकट हो रहा है। अरे जिसके जीवन में कृष्ण आएंगे तो आनंद को आना ही पड़ेगा। कृष्ण के पीछे आनंद आता है। क्यों? हम गाते कि नहीं गाते? क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? अरे गाते कि नहीं गाते? हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की। अब देखो हमने क्या गाया। ये तो 14 दिन गाया जाता है। हम पागल हो गए हैं क्या? पहले दिन ही गा रहे हैं। बताओ कब गाया जाता है? आप सब भी तैयारी करके बैठोगे 14 दिन नंद घर आनंद होगा, नंद महोत्सव होगा। हमने तो पहले दिन ही लिया है। हाँ की ना? हम इंतजार नहीं कराते ज्यादा। 4 दिन तक को उनको वेट करके रखो। पहले दिन ही बुला करके बोल दो पहले दिन से ही विराजो। यहाँ उत्सव तो बाद में कर लेंगे, 14 दिन विराजो आज ही। हाँ बताओ, हम काय को 4 दिन वेट करावे उनको कि नंद घर आनंद गाएंगे, 14 दिन काय को गाएंगे? रोज गाएंगे। हाँ मैं 14 दिन नंद ये नहीं गाता, मैं तो पहले दिन से गाता हूँ, रोज गाता हूँ। क्यों?
नंद घर आनंद भयो। हे प्रभु, जो नंद के यहाँ आनंद हुआ है ना, वो मेरे जीवन में कब होगा? हम तो उस आनंद के लिए गा रहे हैं, वही आनंद चाहिए जो नंद के यहाँ हुआ है। कौन हुआ है नंद के घर? नंद के घर तो बेटा हुआ है। ये पागल हो गए क्या गाने वाले? ये संगीत वाले पागल हैं, गाते हैं नंद घर आनंद भयो। अरे नंद के घर तो बेटा हुआ है लाला, ऐसे गाओ नंद घर लाला भयो जय कन्हैया, ऐसे तो नहीं गाते। कैसे गाते हैं? अरे पागल हो गए क्या? नंद के घर कृष्ण हुए। कौन हुए? तो जिसके यहाँ कृष्ण आते हैं उसके घर आनंद आता है। तो आपने भी अगर अपने घर पे कृष्ण को बुलाया होगा तो जिस आनंद को डिफाइन हम कर रहे हैं, वो आनंद एक सेकंड भी तुरंत आ जाएगा, आपको वेट नहीं कराएगा। लेकिन कृष्ण को ही नहीं इनवाइट कर रहे हो तो पीछे से आनंद आएगा? हम आनंद के लिए तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं दौड़ रहे। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। आनंद और कृष्ण एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर आपके जीवन में आनंद आ गए तो समझ लो स्वयं कृष्ण पधार गए। हमारे कृष्ण आपके हृदय में आगे, जीवन में आ गए। ये भगवान का रूप हम आपको बता रहे थे। क्या बता रहे थे? जोर से बोलो। अरे राधे राधे। दिल्ली वाले ढीले हैं। मैंने क्या बोला था? जोर से बोलो। तो क्या बोलना है? हाँ तो बोलो ना जम के। एक बार ऐसे करो, नहीं खाली ऐसे करके रखो और ऐसे करो। यार मेरी चलेगी अब 7 दिन। मैं जैसा करवाऊं वैसा करोगे। देखो फिर उठाओ, फिर करो। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका और हमारा मिलना, यहाँ कथा का आयोजन होना, ये सब प्रभु कृपा है। आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ, आप अपने संपूर्ण शरीर को पवित्र कर रहे हैं। क्यों? देखो मेरी तो केवल वाणी है। आप तो ताली भी बजाएंगे, हाथ पवित्र होंगे, कानों से कान पवित्र होंगे, हृदय झूमेगा, हृदय पवित्र होगा। और जब कोई भजन आएगा गाने वाने वाला तो आप उसमें भी खड़े होकर के, मैया इशारा कर रही थी हमको थोड़ी देर पहले कि कुछ करवा दो महाराज, जोड़ा नचवा दो। नचवाएंगे और रोज 7 दिन रोज नाचना ही है। यहाँ नहीं नाचेंगे इनके सामने तो कहाँ नाचेंगे? अरे बोलो, संसार में तो बहुत नाच लिए, यहाँ नाचो। यहाँ नाचोगे तो फिर कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। और संसार की शादी ब्याह पार्टियों में तो खूब नाचते हो वहां, और वहां एक बात बताऊं, उस नाचने के बाद कोई देख के रीझता भी नहीं है। हाँ ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, कोई तारीफ भी नहीं करता। सोचो वहां देखने वाले तो पता नहीं कौन है, यहाँ नाचेंगे तो देखने वाला कौन है? अगर हमारे नाच से भी रीझ गए तो भी ठीक है। गोपियों के साथ में क्या हुआ? गोपियों को कुछ बोलना थोड़ा ही आता था। क्या किया गोपी ने? नृत्य किया। भगवान रीझ गए, आगे दौड़े दौड़े। आपके नृत्य से भी रीझ सकते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो, तो नाचोगे? मैया हमारा हमको दिखा रही हूँ। अच्छा है ये हमारे पास, हम तो ये किसके लिए है मतलब? अच्छा रास है, वो डंडा समझ रहा था मैं। भगवान का ये मैंने रूप बताया, काम और बताया। ये श्लोक को पूरा कर लेता हूँ, फिर एक भजन हम लोग गाएंगे बड़ा सुंदर। ये सच्चिदानंद रूपाय में बता रहा था आप लोगों को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैंने पहला तो बता दिया आपको, सच्चिदानंद समझ में आया कि नहीं? देखो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बताऊं वो समझ में आए। ऊपर ऊपर की बातें नहीं करता कि आपको समझ में आए कि नहीं, मेरा काम बोलना है। नहीं नहीं, ऐसी कथा नहीं सुनाएंगे 7 दिन। जो समझ में आएगा वही सुनाएंगे। दूसरा, अब हमने रूप तो देख लिया, बड़ा सुंदर है लड़का, दिखने में तो बड़ा सुंदर है, हाँ कि ना? अरे बोलो, अरे बोलो, लड़का दिखने में तो बड़ा, अरे है कि नहीं? लेकिन काम अच्छा नहीं करता हो तो फिर काहे की सुंदरता? अरे बोलो। अच्छा कोई दिखने में सुंदर लेकिन चोरी करता हो तो क्या फायदा? तो भैया भगवान जो दिखने में इतने सुंदर हैं, काम क्या करते हैं? तो दूसरा चरण क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे क्या?
विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका संहार, यही उनका कार्य है। वो अकेले नहीं रहना चाहते। हम सब लोग अब अकेले रहना चाहते हैं। सिंगल फैमिली हो गई, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अभी सिंगल फैमिली हो गई। क्यों? अब हम अकेले रहना चाहते हैं, हाँ कि ना? लेकिन भगवान कहते नहीं, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेले नहीं रहना चाहता। इसलिए समस्त सृष्टि का निर्माण किया। चाहते तो नहीं करते, आनंद से रहते, नहीं, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, समस्त सृष्टि बनाओ ताकि मेरा नाम, ताकि सब लोग मेरे को स्मरण करें। तो उन सबको उत्पन्न भी किया। अब लेकिन उनको उत्पन्न करने के बाद काम नहीं चला, उनका पालन भी तो करना पड़ा, रहेंगे कैसे? तो उनके पालन करने की भी सारी चीजें बनाई। बोले कि जब ये पूरे हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु, यानी कि उनको मैं अपने पास वापस बुला लूंगा। तो ये उनका कार्य है, समग्र सृष्टि का पालन करना ही उनका कार्य है, हाँ कि ना? आज एक बात बताओ, चींटी से लेकर हाथी तक सबको भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? और एक बात बता दूं आपको, आदमी भूख से मर सकता है। इस संसार में जिंदा रहने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है भोजन। देखो, कपड़े नहीं होगे तो भी जीवित रह लोगे, मकान नहीं होगा तो भी जीवित रह लोगे, लेकिन अगर भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह पाओगे। पानी और भोजन ना मिले तो मर जाओगे। और भगवान ने ये चीज निःशुल्क दी है। क्यों? इंसान ही भूख से मरता है, प्यास से मरता है। क्यों? वो कमाता है। इसके अलावा कोई भी जानवर भूख और प्यास से कभी मरता नहीं है। चींटी इतना सा उड़ जाए, भूख मारे, उसकी भी व्यवस्था श्री ठाकुर जी कर देते हैं। हाथी जो कितना भी भोजन कर ले तो भी हाथी का कभी पेट नहीं भरता, ये नियम है। हाथी को आप कितना भी खिलाओ, उसका कभी पेट नहीं भरता। इतना बड़ा पेट है, वो भरेगा ही नहीं, खाली रहता है। लेकिन उसकी भी पूर्ति कौन कर रहा है? श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पेड़ों पे फल लगा दिए, क्यों? पक्षी कौन कहां से खाएंगे? ये खाएंगे। जानवर कहां से खाएंगे? घास उगा दी, ये खाएंगे। ये सब व्यवस्था किसने करी है? श्री ठाकुर जी ने। हम ही भूख से मर रहे हैं, क्यों? पूछो क्यों? इंसान को चैन नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि हमने उन पर विश्वास नहीं किया। उन सबको भगवान पे विश्वास है, वो सब भगवान के हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। भगवान के हिसाब से थोड़ी चलते हैं हम। अरे बोलो, भगवान तो ये कहते हैं रोज मंदिर आओ, भगवान तो कहते हैं रोज सुबह 4 बजे उठो, हाँ कि ना? कहते हैं कि नहीं कहते? रोज मेरा कीर्तन करो, भजन करो, मेरी कथा सुनो, घर में भागवत करो। हम तो ये नहीं करते। तो हम भगवान के हिसाब से नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चलते हैं। 7 बजे 8 बजे तक 10 बजे होते हैं, कथा बता, एक दिन चले जाएंगे नहीं। इसलिए हम लोग, भगवान हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। जब तुम सब कुछ अपने हिसाब से करो तो फिर करो, मेरी क्या? तो इसलिए भूख से मरते हो। तो हम सबका पालन करना ही भगवान का कार्य है, हाँ कि ना? कार्य पसंद आया कि नहीं? तो बात आगे बढ़ाओ। अरे बोलो। लेकिन स्वभाव और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके पूरे चरित्र का, उसके पूरे जीवन का निर्माण करता है। उसका स्वभाव अच्छा होगा ना, आप उससे जुड़ जाओगे, चाहे कैसे भी है। स्वभाव अच्छा है, ठीक है, पैसे वाले कम है, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन स्वभाव बड़ा सुंदर है। आपके स्वभाव से लोग आपको याद रखते हैं। भगवान का स्वभाव क्या है बंधुओं? तापत्रयी विनाशाय। हम सबके दुखों को दूर करना ही भगवान का स्वभाव है। वो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के जीवन में दुख नहीं देख सकते। वो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन किसी दुख से अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उनका ऐसा स्वभाव है। और शरण में आए हुए के ऊपर उद्धार किए बिना नहीं रह सकते, उनका स्वभाव है। आप उनके शरण में चले जाओ, वो आपको कभी भी निराश नहीं लौटाएंगे। पूछो कैसे? ध्यान से सुनो। आपने अपने जीवन में अगर कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हों, आपने अपने जीवन में कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हों, फिर सोचें कि हम भगवान की शरण में जाएं तो हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, वो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा सोचते हो कि नहीं? अरे हम तो बड़े पापी हैं, वो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचना। क्यों? भगवान कहते हैं क्या? सर्वधर्मान परित्यज, गीता जी का श्लोक है। मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तू एक काम कर, तूने बहुत काम करेंगे ना, सबको छोड़ मेरी शरण में आ जा। तो क्या करोगे? बोले आज के बाद करना नहीं और मेरी शरण ग्रहण कर ले, तेरे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन कंडीशन केवल एक, कि पहले मेरी शरणागति स्वीकार कर। जब तक तू मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करेगा ना, तब तक मैं उद्धार करने वाला नहीं। एक बार मेरी शरण में आ जा, फिर सब कुछ मैं कर लूंगा, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात को स्मरण करके रखिए आप सब।
तो ये भगवान का स्वभाव है और आदत नहीं है। देखो एक होती है आदत और एक होता है स्वभाव, दोनों में क्या डिफरेंस है? आदत और स्वभाव एक ही है, एक ही रहता है? नहीं, आदत यानी कि हैबिट वी कैन चेंज, बट स्वभाव इट्स कॉल्ड नेचर, वी कांट। स्वभाव अलग है और आदत अलग है। आदत हम बदल सकते हैं और आदत हम बनाते भी हैं। ये आदत तुमने गलत ले ली है, चेंज करो इसको, ठीक है मैं चेंज कर, लेकिन स्वभाव बुरा नहीं मानना, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। देखो बदल नहीं सकते, क्या करें भैया, उनका स्वभाव है, आप हम चेंज नहीं कर सकते उनके स्वभाव को। कृपा करने की भगवान की आदत नहीं है जो बदल लें वो कभी, उनका स्वभाव है वो कभी बदल नहीं सकते, कृपा किए बिना नहीं रह सकते। हम समस्त जीवों पर कृपा करना ही उनका स्वभाव है। ऐसे कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, बाल कृष्ण लाल के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में, गोवर्धन गिरधारी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं। वो हमारे जीवन में आकर के हमारे समस्त दुखों का नाश करें, समस्त तापों का नाश करें। यही हम उनसे मांगते और कुछ मांगते ही नहीं। इसलिए इस बात को स्मरण करके रखिए। श्री सुखदेव जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें ये सुंदर कथा प्रदान करी है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। कौन है श्री सुखदेव जी महाराज? जानते हैं? जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। बंधु अब चूंकि समय लगभग पूर्णता की ओर है और आज का क्रम कम है कथा का, कल से पूरी कथा सुनाएंगे आप सब लोगों को। आपने भोजन भी, हाँ ये मेन बात ये है, और मैं जानता हूँ, और कोई बात नहीं, बैठे तो रह सकते हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। हाँ भूख नहीं लग रही होगी, वैसे मेरी गारंटी है। लग रही किसी को भूख, पर काय को खिलाओ, रहने दो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अब चूंकि आज का क्रम कथा का शॉर्ट है, क्योंकि सुबह शोभा यात्रा में भी आप सब लोगों ने बड़ा वेट किया, इंतजार किया, और उसके बाद में जो है फिर चलकर भी ज्यादा तो नहीं आए, चल करके थकने की तो कोई बात है नहीं, 2 मिनट के रास्ते में आ गए, लेकिन आनंद आया। मैं तो ऊपर बैठा था सब। अच्छा अब मैं कैंसिल करूंगा ये बग्गी में बैठने का, अभी मेरी लास्ट है, अगली बार से थोड़ा सोचूंगा नहीं जाऊं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है नीचे ज्यादा आनंद आता है। भागवत जी के सन्मुख चलो, नाचते गाजते हुए ढोल बाजों के साथ में आनंद ज्यादा आता है। ये ऊपर हम बैठ जाते हैं बग्गियों पे, गाड़ियों में, अब क्या करें, प्रोटोकॉल होता है वो सब तो लेकिन आनंद आप सबने खूब लिया और बड़ा ही सुंदर ये कथा का क्रम रहा, हमें बड़ा आनंद आया। हमारे समस्त इस मंदिर के भी समस्त ट्रस्टीजनों को, हमारे प्रधान जी को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते। ताली बजाओ एक बार हमारे दीपक तनेजा जी के लिए। सुंदर प्रधान है हमारे इस कथा के, इस मंदिर के प्रांगण के, इस सनातन हिंदू धर्म सभा के, जो इतना सुंदर आपने हमें सहयोग प्रदान किया कि इस कथा को हम सब यहाँ कह पा रहे हैं। वाधवा परिवार और आप समस्त दिल्ली के वासी, आप लोग याद रखोगे, मुझे ध्यान रखना, ऐसी कथा सुना के जाऊंगा, आप बार बार मुझे बुलाओगे, फिर बुलाओगे कि नहीं? अभी तो एक ही दिन हुआ है, वो भी 2 घंटे हुए हैं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तो ट्रेलर है क्या है? ये तो ट्रेलर दिखाया हमने आपको, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। 6 दिन अब पूरी पिक्चर दिखाएंगे आप लोगों को, हाँ कि ना? जोर से बोलो, राधे राधे। तो आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं, एक बढ़िया नाचने वाला नृत्य का, ताकि ये सब रास कर लें, और उसके बाद में आरती करेंगे। आरती के पश्चात सब लोग प्रसादी लेकर के ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। और कल 2:45-2:30 बजे लगभग यहाँ आप सब लोग की उपस्थिति हो। कल शुरुआत की कथा बड़ी सुंदर रहेगी, इसलिए शुरुआत में आने का प्रयास करें, और कथा लगभग 7 बजे तक चलेगी, तो उस समय तक सोच करके आना। 3 से 3.5 4 घंटे तो चाहिए, देखो इससे कम में तो कथा का कोई मतलब नहीं है, तो वही सोच करके आना। एक बार हाथ ऊपर करो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको देखो अब जगह छोड़ दो, बीच से थोड़ा इधर उधर हो जाओ, जिसको नाचना होगा तो वो नाचेगा अपनी अपनी जगह पे, आगे ना, थोड़ा बीच से मैया इधर उधर हो जाओ, ये सर को इधर, मैया इधर सरक जाओ थोड़ा। और कल से बीच वाली पट्टी तो खाली रखनी पड़ेगी।
कल से सब लोग 2 हिस्सों में बैठेंगे, एक इधर और एक इधर, ये बीच वाली पट्टी खाली छोड़ करके बैठेंगे, बराबर। बुढ़ीवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री निज चरणन में। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, श्री बाके बिहारी लाल की मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू क्या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। हो छलिया छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। श्री बाके बिहारी लाल की हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन। ओ हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरापन। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मुझे बदनाम किया, उतना मुझको बदनाम किया, उतना मुझको बदनाम किया। तुझी को याद किया और जग ने मुझे बदनाम किया, जग ने मुझे बदनाम किया, और जग ने मुझे बदनाम किया। बदनाम का फल क्या पाया, मैं जानू या वो जाने। बदनाम का फल क्या पाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू
जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से छंदिया से मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, ओ ये मैं जानू या वो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने। श्री गोविंद भगवान की जय हो। आरती के लिए सब लोग आगे आ जाएंगे। एक आरती कर लेते हैं, फिर क्या है, फिर फ्री हो जाएंगे, फिर अब नाचने का क्रम फिर आरती के बाद भी चालू रखेंगे। फिर मैं भी आ जाऊंगा नीचे, कोई बात नहीं। हेलो 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 कृष्णा चालू कर। हेलो हेलो, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, व्यवस्था बनाए रखें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे मध्य में बहुत खुशी की बात है, हमारे निगम पार्षद श्रीमती उषा शर्मा और हमारे बड़े भैया संजय भैया आए हुए हैं। मंदिर समिति आपका स्वागत करती है। श्री राकेश महाजन जी, श्री केवल कृष्ण चौधरी जी हमारे मध्य में आए। मैं प्रार्थना करूंगा कृपया आप आगे हैं। आरती आरती जिस भाव से सबने आज कथा सुनी है, उसी भाव को लेके हम सब अपने अपने घर जाएंगे और कल पुनः शाम 3 बजे से 6 बजे तक कथा चलेगी। उसी भाव, भक्ति भाव के साथ आप कल भी आइए। धन्यवाद। श्री सुधीर प्रधान जी आगे आए प्लीज। बोलो बोलो। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, अरे आजा रे सबरिया तेरी आरती गाऊं, तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीशी पे सो है, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सो है, प्यारी
गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरण के दर्शन पाऊं। तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासियानाथ के नाथ आप हो, दासियानाथ के नाथ आप हो, सुखे दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। दुखी सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर प्रभु चरण में शीश झुकाऊं। तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि पे मैंने हाथ डाला। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। याद आवे सवरिया तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कवि पूरी गानों करुणावतारों संसार सारों मुझे हारो सदा वसंतम हृदयार मिलते भवो भवानी सहेतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिवा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जले से त्रिगुणम देव शांति अंतरिक्ष